नंबर वन आपका आता है फिनोल्स। इन फिनोल्स हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। जो आपका फिनोल होता है उसमें क्या होता है, बेंजीनिंग से क्या होता है, डायरेक्ट आपका क्या होता है, OH क्या होता है, अटैच होता है। जैसे आपका क्या है, बेंजीनिंग है, इससे आपका क्या है, OH क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, अटैच होता है, जिसे आप फिनोल कहते हैं। फिनोल को आपको कई टाइप्स में क्या करा है, डिवाइडेड किया गया है। फिनोल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, अर्थात फिनोल को आपको क्या किया गया है, कई टाइप में क्या गया है, डिवाइडेड किया गया है। नंबर वन आपका आता है मोनोहाइड्रिक फिनोल। नंबर वन आपका आता है मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। मोनोहाइड्रिक फिनोल्स का मीन क्या होता है, जैसे आपकी क्या है, बेंजीनिंग है, ये आपकी क्या है, बेंजीनिंग है, और यहाँ पर क्या है, यदि एक OH प्रेजेंट होता है तो आपका क्या होता है, मोनोहाइड्रिक फिनोल होता है। यदि आपकी एक बेंजीन से आपका 1 OH क्या है, प्रेजेंट है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आता है डाइहाइड्रिक फिनोल और ट्राइहाइड्रिक फिनोल। तो डाइहाइड्रिक में आपका क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक फिनोल। डाइहाइड्रिक में आपका क्या होगा, जो आपकी ये बेंजीनिंग होगी, ये आपकी क्या है, बेंजीनिंग है, इससे आपके क्या होंगे, 2 OH क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसे आप क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो आपका क्या होता है, कैटिकोल। इसे आप कैटिकोल के नाम से भी जानते हैं, कैटिकोल। इसे आप कैटिकोल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका जो फिनोल है, यदि हम फिनोल को इस प्रकार लिख दें तो आपका ये बन जाता है क्विनोल। चूंकि यहां पर आपका क्या होता है, ये आपका किस कंडीशन में है, ऑर्थो कंडीशन में है, ये आपका यहां पर हो जाता है पैरा कंडीशन में। तो यहां पर आपका क्या होता है, कैटिनोल, या ऐसा हम बोल सकते हैं डाइहाइड्रिक फिनोल। इससे भी हम डाइहाइड्रिक फिनोल बोलते हैं, लेकिन इसका नेम होता है वो क्या होता है, क्विनोल होता है। यहां पर ये पैरा कंडीशन में प्रेजेंट है। जैसे कि हमने आपको फिनोल के बारे में बताया था, फिनोल का जो फार्मूला आपका होता है C6H5OH होता है। अर्थात आपकी जो बेंजीनिंग होती है उस पर यदि आपका OH क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो वह फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपकी बेंजीनिंग होती है उस पर यदि आपका OH होता है तो वह आपका क्या हो जाता है, फिनोल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिनोल को आपके जैसा कि बताया 2 टाइप्स में क्या करा गया है, डिवाइडेड किया गया है। एक तो आपका होता है मोनोहाइड्रिक और एक आपका होता है डाइहाइड्रिक और आपका ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मीन होता है जहां पर क्या होते हैं, एक OH क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो आपका मोनोहाइड्रिक होता है, जैसा कि आपका फॉर एग्जांपल फिनोल। सेकंड आपका आता है डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक में जैसे आपका OH और OH, यहां पर आपके क्या है, दो OH क्या है, प्रेजेंट है, तो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डाइहाइड्रिक फिनोल का हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम्पल डाइहाइड्रिक फिनोल, ये भी आपका एग्जाम्पल डाइहाइड्रिक फिनोल, और ये भी आपका एग्जाम्पल डाइहाइड्रिक फिनोल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH के क्या है, दो मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। इसे हम कैटिकोल भी बोल सकते हैं, या वेंजेन 1,2 डाइऑल बोल सकते हैं। इसे आप क्या बोल सकते हैं, कैटिकोल, या लिख सकते हैं वेंजेन 1,2। वेंजेन 1,2 डाई एल्कोहल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। इसे आप बोल सकते हैं क्विनोल, या बोल सकते हैं इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, या आप इसे बोल सकते हैं वेंजेन 1,4 डाइऑल, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेंजेन 1,4 डाइऑल। इसी प्रकार से आपका रिसोर्सिनोल, इसे आप क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल। यदि आपका OH कहां पर होता है, मेटा पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और एक OH आपका साइड चैन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक तो आपका साइड चैन में प्रेजेंट हो गया, और एक आपका क्या हो गया,
मेटा में प्रेजेंट हो गया तो ये आपका रिसोर्सिनोल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इससे आप बोल सकते हैं 1,3 डाइऑल बेंजीन या बेंजीन 1,3 डाइऑल, जिससे आप क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे डाइहाइड्रिक फिनोल के। इसी प्रकार आपका आता है ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ट्राईहाइड्रिक फिनोल जहां पर OH के 3 क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वहां पर आपका क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 किस पर है, एक तो 1 पर है और एक आपका 3 पर है और एक आपका 5 पर है। तो क्या लिख देंगे इसे हम, बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। इसी प्रकार से इसे आप लिख देंगे बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल। इसी प्रकार आप इसे लिख देंगे बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल। ये आपके बेंजीन के क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बेंजीन वो फिनोल का आपका फिनोल का ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। इसी प्रकार से आपका आता है एरोमेटिक फिनोल। ये तो आपका क्या था, फिनोल था। अब आपका आता है सेकंड पार्ट, एरोमेटिक फिनोल। एरोमेटिक फिनोल में आपका क्या होता है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका है, बेंजीन का है। ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का। चूंकि इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है। चूंकि जो बेंजीन रिंग आपकी होती है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइड होती है। अर्थात जो बेंजीन रिंग होती है उसमें ईच कार्बन एटम के जो मध्य होता है वो आपका sp2 संकरण प्रेजेंट होता है। चूंकि जब यहां पर आपका क्या होगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहां पर ईच कार्बन एटम के मध्य आपका क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अर्थात ईच कार्बन एटम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइड होता है। इसमें क्या होता है, आपका sp2 संकरण होता है। अब यहां पर हमने क्या करा, इस कार्बन एटम से यहां पर CH2 क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। जब यहां पर आपने CH2 इससे अगर आप प्रेजेंट कर दिया तो ये आपका एक कन्वर्ट हो जाता है CH3 में। अर्थात यहां पर ये क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिड हो जाता है। अर्थात इस कार्बन एटम पर क्या हो जाएगा, sp2 संकरण क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो कार्बन एटम है ये वाला इस वाली मिथाइल ग्रुप से कर लेता है, अपनी बैलेंसिया कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, अर्थात बैलेंसी 4 कर लेता है। और आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। चूंकि यहां पर क्या है, जब डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या है, sp2, यहाँ पर आपका क्या होगा, sp2 और यहाँ पर क्या होगा, sp2। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर वेंजाइल एल्कोहल। इससे आप क्या बोल सकते हैं, वेंजाइल एल्कोहल या वेंजिल फिनोल। इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं वेंजिल फिनोल में। ये आपका क्या हो जाएगा, वेंजिल फिनोल। ये आपका हो जाएगा मैथिल बेंजिल फिनोल, या इसे आप लिख सकते हैं मैथिल बेंजिल फिनोल। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, CH2 है, तो आपका जो CH2 होता है वो क्या कहलाता है, मैथिल कहलाता है। तो इसे आप फिनोल मैथेनॉल के नाम से भी जान सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं फिनोल मैथेनॉल। इसे आप फिनोल मैथेनॉल कह सकते हैं। और इसे आप कह सकते हैं 2-फेनिल। इसे आप बोल सकते हैं 2-फिनोल एथेनॉल। वो 2-फेनिल इसे आप बोल सकते हैं 2-फेनिल एथेनॉल।